चौथा कलमा का क्या नाम है जी? तौहीद। क्या नाम है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत ना। बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, ये बात आ चुकी है। वहदहु अकेला है, इसी लफ्ज की वजह से उसका नाम पड़ा। देख अकेला चश्मा लगा, पूरे बदन में तो चश्मा ना चिपकाते हैं, लेकिन उसको चश्मा नहीं कह सकते है कि नहीं। किसी एक पार्ट को लेकर के नाम रख दिया जाता है। सूरह बकरा 2.5 पारे का है, उसमें दूसरे पारा में एक जगह आकर के बकरा का तस्करा आया है, पूरे का नाम सूरह बकरा रख दिया। समझ में आई बात? और अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल, नबउन का लफ्ज़ है, उसका नाम सूरह नबअ रख दिया। समझ में? तो किसी एक पार्ट को लेकर के पूरा नाम रख दिया जाता है, इसी की वजह से इनका नाम तौहीद रख दिया गया। और इसलिए कि दूसरा उसका उल्टा ला शरीक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। एक बात रूल समझिएगा, अगर लहुल मुल्क है ना बच्चे, आर्मी वाले तुम लोग भी समझो, अगर ये होता अल मुल्क लहू, इसका तर्जुमा होगा बादशाहत, बोलिए उसकी है, यानी अल्लाह की। बादशाहत उसकी है, यानी अल्लाह की। अब देखो इसका तर्जुमा उल्टा करके लहुल मुल्क, इसका तर्जुमा होगा उसी की बादशाह। क्या होगी? उसी की है, उसके अलावा किसी के। पहले जब आ जाता है अरबी में, ग्रामर में इसका कायदा रूल ये है तो उसमें फिर हस्र पैदा हो जाता है, यानी उसी की बादशाह। समझे? या का नाबुदो का तर्जुमा हम आप ही की बात, या का पहले आ समझ आ गई। तो अल मुल्क लहू का तर्जुमा क्या होता? बादशाहत उसकी है। और लहुल मुल्क का तर्जुमा क्या होगा? उसी की बात। याद रहेगा इंशाल्लाह, उसी की बादशाह। यहाँ पर भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़न अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ। हमने कहा था वहाँ पर अल्लाह ही की तारीफ है, हमने अल में कहा था तमाम तारीफ अल्लाह की, लेकिन ये नहीं कहा था अल्लाह ही की तारीफ। लेकिन यहाँ पर तर्जुमा वाला अल्हम्दु का, और उसी के लिए तमाम तारीफ। क्या कहें भाई? और उसी के लिए तमाम तारीफ। युहयी, वो जिंदा है, युहयी वो जिंदा करता है, जिंदगी देता है। व युमीत, वही मौत देता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं जो ज़िंदगी दे दे, और कोई और नहीं है जो मौत दे दे। मौत का सबब बन सकता है, जैसे रोज़ी अल्लाह देता है, रोज़ी का कोई सबब बन सकता है। मौत अल्लाह देता है, मौत का कोई सबब बन सकता है। ज़िंदगी अल्लाह देता है, ज़िंदगी का सबब माँ बाप बनते हैं, लेकिन देता कौन है? युहयी, वही ज़िंदगी देता है। व युमीत, और वही क्या करता है? मौत देता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए आप, थोड़ा सा रुकिए। आपकी 2 ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी वो है जिस्म बॉडी, और एक आपके रूह। अफसोस की बात है कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है आपका जिस्म जिंदा है, रूह मर चुकी है। कफन चोरों को कैसे हिम्मत हो जाती है भाई? अब खोद करके उसके नीचे से कपड़ा निकाल के लेके जाया जाता है। हद तो ये हुआ पाकिस्तान में एक इतना घिनौना वाक़या पेश आया कि किसी नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ, तो इतना बड़ा बदतमीज़, नालायक, बदकिस्मत, उसकी मोहर लगी थी उसके दिमाग पर। क्या उसके साथ जो है वो कब्र से निकाल कर बदतमीज़ी की, कैसा दिल पर ठप्पा लग गया होगा उसके। ऐसे लोग भी हैं, जिस्म है पूरा जिंदा। अभी एक शख्स ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया, कैसा दिल पर ठप्पा लगे। दिल पर ठप्पा लगा कुछ लोगों के, जो जिस्म उसका जिंदा है लेकिन उसका दिल मर चुका है। अब यहाँ पर अल्लाह के लिए आप जब युही व उम्मीद है, आप जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक मरतबा युही कहते हुए आप ये तसव्वुर कर लीजिए, अल्लाह दिलों को भी ज़िंदगी बख्शता है, अल्लाह रूह को भी ज़िंदगी बख्शता है। वो उम्मीद तो अल्लाह रूह को भी क्या कर देता है? मार देता है, जिसको रूहानियत कहते हैं। आप जब तक आप रूहानियत ऐसे ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी।
पड़ी रहेगी, नहीं गैरेज में जैसे पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी गाड़ी खड़ी खड़ी, लेकिन जब तक रूहानियत नहीं होगी उसकी ज़िंदगी नहीं। इसी चीज़ की कमी। और याद रखिए दज्जाली फितना जानते हैं ना, दज्जाली फितना सीधे ईमान के खिलाफ है। किसके खिलाफ है जी? ये ईमान के खिलाफ है। कौन सा? दज्जाली फितना। दोनों का टकराव, ईमान के सीधा खिलाफ दज्जाली फितना। आप सुनिए दज्जाल के माने क्या है भाई? अब अच्छे से समझिए। एक बच्चा दवा नहीं खाएगा लेकिन आराम से वो रोटी खा लेगा मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करते हैं? रोटी में लपेट करके देते हैं। बच्चा चीनी बहुत शौक से खाएगा, है नहीं, शक्कर, तो कितने आदमी हैं वो शक्कर घोल करके पिला देता है बच्चे को। आदमी को जिस चीज़ की चाहत होती है फिर उसी के जरिए उसको धोखा दिया। इस वक्त ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और अगर आवाज़ सही रिकॉर्ड होगी तो उसमें भी जाएगी ये बात। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। इस वक्त इल्म की चाहत लोगों में बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है, तो इल्म के रास्ते से ही धोखा देने की कोशिश की जाती है। इतना कोर्स, इतना कोर्स, इतना कोर्स, जिंदगी भर कोर्स में लगाओ, मर जाओ। तुमको दीनी तालीम के लिए कोई टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। सुने, इल्म की चाहत पैदा हुई तो इल्म की कदर। मुझे कौन आएगा पैंट शर्ट का लालच देकर कोई काम कराएगा वाले का? मेरे पास फ़ोन आया, अब क्या लालच दे सकता है फ्रॉडी आदमी। मेरे पास फ़ोन आया कि मालूम हुआ है कि मदरसे की आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक, तो कितना खर्च होगा मौलाना उसका? मैंने कहा 30 के करीब होगा, 25-30। अच्छा, उतना तो नहीं, मैं अभी आपको 1,20,000 भेजता हूँ। मैंने ठीक है भेज। तो पे फ़ोन चलाते हैं बाढ़ चलाते हैं ऐसे वैसे, तो मैंने ना उस पर रिटर्न भेज सकते हैं आप? मैंने कहा रिटर्न क्यों भेजना भाई? तो नहीं, ऐसा है कि जब पैसा भेजते हैं ना उसमें से 20,000 रुपये मेरा कट जाता है। मैंने कहा भाई 1,20,000 में तो 1,00,000 भेज, 20,000 आप ले। नहीं ऐसा नहीं होता मानना, आपको भेजना होगा। मैंने कहा सब नहीं होता, हम तुम्हारे में क्या ठगे। बोला अबू धाबी से और बीच पर हाँ मौलाना दुआ कीजिएगा, मौलाना दुआ कीजिएगा, मौलाना बहुत बड़ा ठगे। एक और ठगे, मैं फला जगह से, मेरे चचा के साथ अभी मैं फला जगह से बात कर रहा हूँ, मालूम मदरसा वाला है, इसको ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इमारत चाहिए, बड़ी रकम, तो उसे में चाहिए, उसी सब की बात करता है। तो आपका मदरसा देखा, बड़ा अच्छा लगा। एक और मदरसा वहाँ पर है, वहाँ हज़रत मास्टर कासिम साहब का देखा, वहाँ भी है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। तो हम लोग आ रहे हैं मौलाना, तो टाइम तो इतना नहीं है कि हम ट्रेन से आए, हम लोग चाहते हैं कि आपके आकर के हाथ में आकर कैश दें आप। तो ठीक आई, कोई बात नहीं है। तो मौलाना दूर का सफ़र था, तो एक और आदमी को जो है ले लिया हमने, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, आइए दरभंगा एयरपोर्ट पर हम लोग रिसीव कर लेंगे आपको, ठीक है। अब एयरपोर्ट पर पहुँच के कह रहा है मौलाना ऐसा है कि यहाँ टिकट के लिए आए थे, तो हमारा जो है वो क्या कहते हैं ATM का कुछ हो गया है, तो इशू हो गया या नहीं ले रहा है, तो आप 5,000 रुपये लगा दीजिए आप, और फिर जो है आपको रिटर्न आकर दे देंगे। कोई आदमी देखेगा कि 5 लाख 4 लाख रुपया देने आ रहा है, 5,000 देने में क्या जाता है? 5,000 दिए चाहे को एयरपोर्ट जाएगा, अपने कमरे में बैठा बैठा सारी बात बोलता रहेगा। अब जो आदमी जिस चीज़ की चाहत रखेगा ना, ठगाई थी उसी रास्ते से आती है। समझ आ रही? हमको कोई रिश्वत देगा कि मौलाना 200 रुपये लेके मेरा ये काम कर दे, और 200 मरतबा उसको धुक्का देगा। हम लोगों के लिए रिश्वत क्या है मालूम? मौलाना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब कदा जाता है लगता है कि हमने से बड़ा तो है ये रिश्वत है। हम लोगों को मौलवियों की रिश्वत है, ये तारीफ। जो तारीफ देता है, तारीफ करता है, समझो कि वो रिश्वत दे रहा, धुतकार देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी साहब ने शुरू में हमारा इलाज कर दिया था। तो हमने कहा था मदरसा कायम करने के दिन, माशाल्लाह लोगों ने बहुत सराहा, मदद का ही सबका देख को काम करो। बात समझ आ रही है? जो ही अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, समझे? हमारे जिस्म को भी ज़िंदगी देता है, हमारे दिल को भी, रूह को भी ज़िंदगी देता है। कोई भी तो मौत देता है। बियदिही अल खैर, देखिए फिर देखिए, अल खैरु बियदिही का तर्जुमा होता तमाम का तमाम खैर उसके हाथ में। ये तो तर्जुमा यद में हाथ, बियदिही खैर का तर्जुमा उसी के हाथ में सारा का सारा खैर। और कीजिएगा जुमले, सारा खैर, सारी भलाई किसके हाथ में? उसी के हाथ में है कि नहीं?
اب خیر تلاش رہے آپ اسی کو چھوڑ کر. ابھی مغرب کی اذان ہوگی, ٹھیک ہے, اذان کے 5-7 منٹ بعد یہاں سے نکل کے دیکھیے گا, جو لوگ دکان پہ خیر کے لیے بیٹھے ہیں نا سب بیٹھے ہی رہ جائیں گے اس کو چھوڑ کر. جس کے ہاتھ میں خیر اسی کو چھوڑ کر کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ ارے اتنی بے توفیق ہو گیا مسلمان, ظہر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جنازہ ہے, جنازے میں شریک ہونے آیا, کتنا دن مسجد کے باہر پڑا رہتا ہے, عشاء کی نماز ہو جائے گی, لوگ نکل جائیں گے, پھر جنازے میں شریک فرض نماز پڑھنے کو. اتنے بے توفیق مسلمان, 4 رکعت نماز جمعہ سے پہلے سنت مؤکدہ ہے, اس کو چھوڑنا گناہ ہے. جمعہ کی نماز جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد کی 4 رکعت اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے, اس کو چھوڑنا گناہ ہے. اتنا بے توفیق مسلمان مسجد میں چلا جاتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور 4 رکعت نہیں پڑھتا ہے, وہ مسجد سے گناہ کر کے چلا جاتا ہے. کرتا کیا؟ بغل میں ایک آدمی نماز پڑھا, وہ نکل کے گیا باہر, دعا کے بعد کھڑے ہوئے ہم سنت پڑھے, 4 رکعت 2 رکعت 6 رکعت دعا ہوا کر کے نکلے, باہر کھڑا بجا رہا, کوئی کام نہیں. وجہ کیا؟ اس کا دل اللہ سے نہیں. اگر خیر واقعی اس کا یقین ہوتا اسی کے ہاتھ میں, اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ خیر کی تلاش میں خیال رزق میں رزاق نہیں ہوتا. بیدہل خیر وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ دکاندار جس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے گا, تم اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھ لو, نقصان نہیں ہو سکتا, نقصان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر چیز پر کون قادر ہے؟ وہی اللہ قادر ہے ہر چیز پر. وہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ایک شخص جو ہے اس کا بچہ یا کوئی بیوی یا کوئی گھر میں بیمار تھا, بہرحال آپریشن کا بہت زیادہ خرچ تھا اور اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ ممبئی جا کر کے وہ علاج کرائے. تو ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا اور طوفان آیا, طوفان میں بچتے بچاتے اسی جھوپڑی میں گیا. اس آدمی کو بیمار دیکھا, پورا ماجرا بیان کیا تھا, معلوم وہی ڈاکٹر ہے جس کے پاس جا رہا تھا. اللہ نے دعا کی طاقت یہ ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر کو اس کے پاس دیا, سوچ نہیں سکتا ہے, ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے دیا. ہر خیر اللہ کے ہاتھ. لہٰذا کسی اور کو راضی کرنے سے پہلے اپنے مسلح پر بیٹھ کر کے اس اللہ سے کہہ دینا, مسلح پر بیٹھ کر کے اس اللہ سے کہہ دینا. ابھی ایک مولانا نے ایک بچی کو چھٹی دے دی, ظاہر سی بات اگر وہ چھٹی دے دی, مجھے غصہ آیا. پھر میں نے میسج دیکھا تو میسج میں لکھا ہوا تھا, مولانا اس کے ابو کا فون آیا, میں اس کو چھٹی دے دوں. پوچھا تھا, غصہ تو کم نہیں ہو جائے گا کہ انہوں نے پوچھا تھا, ہم ہی جواب نہیں دے سکتے. ارجنٹ میں اس کی نانی کا انتقال ہو گیا تھا, بچی کو جانا تھا, ہمارے جواب کا انتظار نہیں, ہم کو فون نہیں کیا کہ شاید سو رہے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے, دقت ہوگی. اب غصہ کم ہو جاتا ہے. آپ کسی سے بھی مدد مانگیں, جائیے کسی سے بھی 5,000 روپے چاہیے, جانے کے اگر چلے جائے تو اللہ کو غصہ ہے, ہم تو وہ نہیں کیا, چلا جائے. آپ ایک بار اللہ کو کہہ دیجیے, اس پر جائیے, ہو سکتا ہے اللہ اس کا دل نہ کر دے اور اللہ کو برا نہیں لگے. اس لیے ہر خیر کسی ہاتھ میں, سب سے پہلے آپ اللہ سے کہیں, اس کے بعد جس کو کہنا ہوگا, سمجھے. بیادیل خیر وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر